नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा को अहमियत देना क्षेत्रीय आदमी के साथ अन्याय जैसा है। जो पक्षकार क्षेत्रीय भाषा में अपने पक्ष को बेहतर ढंग से न्यायालय में पेश कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वह अंग्रेजी भाषा में उसको बेहतर ढंग से परिस्थितियों को रख सके। केवल अंग्रेजी भाषा का अल्प ज्ञान होने के कारण न्यायपालिका से उचित न्याय नहीं मिलना हम भारतवासियों के लिए बेहद पीड़ादायक है। कार्यपालिका और न्यायपालिका का कार्य संविधान की रक्षा करना है, लेकिन स्थानीय भाषाओं की अधिकता और अंग्रेजी भाषा का अल्प ज्ञान आम गरीब जनता को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है। इसलिए खासतौर पर हाई कोर्ट और स्थानीय लोअर कोर्ट में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुख देना भारत के संविधान की रक्षा करने में ज्यादा प्रभावी होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक आम आदमी के लिए न्याय की उम्मीद करना ही संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक आम आदमी अधिवक्ता की फीस एक बार पैरवी की भी नहीं दे सकता। जहां आम आदमी को न्याय मिलना इतना महंगा हो, न्यायपालिका से आमजन को कैसे न्याय मिलेगा? वहां के अधिवक्ताओं की फीस केवल अमीर घराने ही दे सकते हैं। आमजन उन वकीलों की फीस भी नहीं चुका सकता। लिहाजा हमारे देश की न्यायपालिका हमारे देशवासियों को अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता और स्थानीय भाषाओं का विलोम न्याय दिलाने में सबसे बड़ा कारण साबित हो रहा है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सेतु का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज करीब 1829 अवांछित कानून और करीब 71 अधिनियम जो ब्रिटिश जमाने में संविधान के रूप में लागू किए गए थे, जो वर्तमान में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में टकराव बढ़ाने और आमजन को पीड़ा देने वाले साबित हो रहे हैं, जिनका वर्तमान देशकाल परिस्थिति में कहीं कोई उपयोग नहीं है, उनको संविधान से चिन्हित कर हटाया जा रहा है। केंद्रीय न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने यह उद्गार शनिवार को जयपुर में आयोजित नालसा की ओर से आयोजित 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट 2022 में आमजन की पीड़ा को केंद्रीय न्याय मंत्री के रूप में न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने प्रकट किए। रालसा की ओर से आयोजित इस 2 दिवसीय समारोह में मंत्री अशोक गहलोत में केंद्रीय न्याय मंत्री के की पीड़ा से पूर्ण सहमत होते हुए कहा कि राजस्थान सरकार हर तरह की नालसा की लाभकारी योजनाओं को आमजन के बीच पहुंचाने के लिए तैयार है। आज न्यायपालिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती करीब 3 लाख से अधिक मुकदमे अंडर ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें यदि पक्षकार को जमानत का लाभ दे दिया जाए तो न्यायपालिका बेहतर ढंग से आमजन को न्याय उपलब्ध करा सकती है, जबकि अंडर ट्रायल में ही आदमी इतनी पीड़ा भुगत चुका होता है, बाद में निर्दोष साबित हो भी जाए तो उस मिलने वाले न्याय का फायदा क्या होगा? आज़ादी के 75वें महोत्सव को मनाने जा रहे हैं और हमारे संविधान में अवांछित कानूनों को हटाकर आमूलचूल परिवर्तन करने से देश का भला होगा, आमजन को राहत मिलेगी। सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आम जनता तो वही है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हुए संविधान की पालना कर रहे हैं और उन्हीं के वोटों से कार्यपालिका का चुनाव करती हैं। इस अवसर पर नालसा की ओर से अन्य राज्यों के विधिक सेवा प्राधिकरण को न्याय प्रक्रिया में तेजी लाने, प्रकरणों को अधिक से अधिक शीघ्रता से निपटाने, लंबित प्रकरणों की संख्या घटाने के लिए ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से सीधे जोड़ने वाले ऑनलाइन ऐप्स का विधिवत उद्घाटन किया गया, जो विभिन्न लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित गति से देश की पेंडेंसी को तेजी से कम करेगा और अदालतों में वांछित मुकदमों को शीघ्रता से कम करेगा। इसमें पक्ष का सीधा आवेदन कर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग कर अपनी पीड़ा सीधा व्यक्त कर सकता है। नालसा द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाओं का सीधे लाभ उठा सकता है। strand which flows throughout our constitution and crystallized in part 3 of the constitution. Undeniably, the colonial justice system inherited by the independent India was outstepped with the social reality. If law and legal process continue to be a tool at the dispense of the privileged few, then the majority of the people would have sought justice in the streets. In a country like India, legal aid forms a core aspect of the administration of justice. Administration of justice is not an act which is accomplished by only within the courtrooms. It involves promoting and creating awareness about rights and facilitating social justice. It means creating a platform where
parties can claim competing rights. Only when equal access and participation is ensured in the justice delivery system, the faith and trust of all shall be won. Therefore, access to justice came to be recognized as a fundamental right as it is the लॉयन्य क्लब विजयनगर क्लासिक एवं लियो क्लब विजयनगर क्लासिक का 9वां पदस्थापना समारोह 17 जुलाई 2022 को सायं 5:30 बजे संजयनगर रोड स्थित कोगटा पैराडाइज समारोह स्थल पर आयोजित किया जाएगा। लॉयन क्लब क्लासिक अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड ने बताया 17 जुलाई 2022 को विभिन्न सेवा कार्य गौशाला में गायों को चारा व पक्षीशाला में पक्षियों को दान व पक्षीशाला में पौधे लगाकर सुबह की शुरुआत की जाएगी। इसके बाद समारोह का आयोजन एमजेएफ लॉयन अनिल नाहर, लॉयन कुलभूषण मित्तल, एमजेएफ लॉयन दिलीप तोशनीवाल, मुख्य अतिथि अमीचंद सांड, श्री श्री 1008 श्री बालकनाथ जी महाराज आगुंचा धाम, श्री श्री 1008 महंत श्री सुरेश दास जी महाराज आसीन सवाई भोज, रीजनल चेयरमैन लॉयन दीपक महेश्वरी, जोन चेयरमैन अमित लोढ़ा के आतिथ्य में किया जाएगा। समारोह में वर्ष 2022-23 के लिए लॉयन आशीष सांड को अध्यक्ष पद, लॉयन ज्ञानचंद प्रजापत को सचिव पद, लॉयन सौरभ नागोरी को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही लियो क्लब क्लासिक के लियो रोहित बुरड को अध्यक्ष, गौतम महावर को सचिव एवं लियो प्रशांत बरजात्या को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई जाएगी। सांड ने बताया कि समारोह में लायंस क्लब क्लासिक एवं लियो क्लब विजयनगर क्लासिक के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। इस मौके पर लायंस आशीष सांड ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मैं राष्ट्रीय संतों के समक्ष शपथ हमारी कार्यकारिणी के लिए गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही हमारी हिंदू सभ्यता में साधु संतों व गुरुओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का मिशन भी सोच बदलो जीवन बदल जाएगा है। मैं और मेरी पूरी कार्यकारिणी साल के 365 दिन इसी मिशन के लिए काम करते रहेंगे। शहर के अजमेर जयपुर बाईपास पर राजपुरा रोड के पास शनिवार को एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को राजकीय जिला चिकित्सालय रखवाया। मृतक युवक की पहचान बड़ा गोवाड़ा निवासी 40 वर्षीय गणेश पुत्र गोरू बलाई के रूप में हुई है, जो पिछले 2 दिनों से लापता था तथा शनिवार को ही परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर युवक की तलाश भी की थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर में अजमेर जयपुर बाईपास के शराब ठेके सामने एक खाली प्लॉट में तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने जाकर मृतक के शव को देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी सिटी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव के आसपास जांच पड़ताल की तथा युवक के फर्ज में मिले दस्तावेजों के आधार पर पहचान की तो युवक की पहचान बड़ा गोवाड़ा निवासी 40 वर्षीय गणेश पुत्र गोरू बलाई के रूप में हुई। सिटी पुलिस ने युवक के परिजनों को मौके पर बुलाकर शव की शिनाख्त करवाई। बताया जाता है कि मृतक की अभी तक शादी नहीं हुई तथा वह पिछले 1 साल से ढंड का रास्ता स्थित अपने जीजा कैलाशचंद बलाई के घर पर ही रहा था। गत 2 दिन पूर्व ही घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की मगर उसका कोई पता नहीं चला। युवक का फोन भी चालू था। परिजनों ने शनिवार को ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी थी, मगर गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद ही युवक का शव यहां अजमेर जयपुर बाईपास पर एक शराब के ठेके सामने खाली प्लॉट में मिला। सिटी पुलिस ने मृतक के शव को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल सिटी पुलिस मृतक के जीजा कैलाशचंद की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राताकोट के ब्राह्मण मोहल्ला स्थित विजयनगर सड़क पर बरसाती पानी के स्थायी भराव के चलते ग्रामीण खासे परेशान है। घीसालाल शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण मोहल्ले से गुजरती सड़क पर बरसाती पानी का एक तालाबनुमा गड्ढा पूरे चौमासे स्थायी रूप से भरा रहता है, जिसके कारण दोपहिया वाहनों, ट्रैक्टर, बैलगाड़ियों सहित अन्य वाहन चालकों को आवाजाही के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही हाल ही में गड्ढे के दोनों ओर डाली गई मिट्टी से बनी फिसलन से दोपहिया वाहन कीचड़ में गिर जाते हैं। उन्होंने बताया कि नाला एवं नालियां नहीं बनने दिए जाने से मोहल्ले के घरों से निकले गंदे पानी की सुव्यवस्थित निकासी नहीं हो पाई, जिसके चलते ये गड्ढा स्थायी तौर पर भरा रहता है, जिससे मोहल्ले वासियों को मच्छर पनपने एवं अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा भी सतत बना रहता है। गोपाल शर्मा, घीसालाल शर्मा, गोपाल भारती, गोपाल त्रिपाठी, राजेश शर्मा, जगदीश भारती, कालूराम शर्मा, सत्यनारायण शर्मा सहित मोहल्ले वासियों का उक्त गड्ढे से दैनिक जीवन प्रभावित है।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को छात्र नेता दिलखुश कुमावत के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों का वृक्ष मित्र पंजीयन कर अभियान का प्रारंभ किया। विद्यार्थी परिषद के जिला प्रमुख दिनेश कुमार वैष्णव ने वृक्ष मित्र अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि विकासार्थ विद्यार्थी आयाम के तहत देश भर में 1 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना है। योजना के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले छात्र आगे चलकर वृक्ष मित्र के नाते 10 पौधे लगाकर उनका संरक्षण करने का संकल्प लेंगे। नगर मंत्री शंकर सैनी ने कहा कि युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ने से बदलाव देखने को मिलेगा। पंजीकरण के माध्यम से छात्र समुदाय से स्वयंसेवकों के रूप में अभियान में शामिल होने का आह्वान किया गया है। छात्र नेता अमरजीत नागर ने कहा कि वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषित हो चुका है, इसलिए अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण करने में सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए। पेड़ पौधे पृथ्वी पर जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए वृक्षारोपण के महत्व को समझना चाहिए। इस दौरान पूर्व जिला संयोजक गोविंद शर्मा, पूर्व जिला सह संयोजक सीताराम सैनी, सरवार नगर अध्यक्ष दिनेश कुमावत, सीमांत शर्मा, प्रशांत पारीक, विकास जांगिड़, आशुतोष सिंह चारण, अमरजीत नागर, नगेंद्र कुमावत, ऋषिराज चौधरी, पवन कुमार धाकड़, राजकुमार धाकड़, खुशीराम धाकड़, आशीष जाट, अशोक धाकड़, विष्णु साहू, सीताराम सरवा, लोकेश गुर्जर, अशोक गुर्जर, राजाराम गुर्जर, शंकर कुमावत, भूपेंद्र सिंह राणावत, गणेश लाल वैष्णव, कमलेश कुमावत, विष्णु खटीक, बुद्धि प्रकाश धाकड़, राजेंद्र मीना, दिलखुश पटेल, सांवरा धाकड़ एवं जितेंद्र जांगिड़ सहित कई कार्यकर्ता एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।